Hello everyone, this is Charu from Sri Radha Academy. So today I am going to explain you the human heart, right? But before the circulation of blood in human heart, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं. तो पहले हम लोग उसका सारा इंटरनल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद we'll just move further on the working. Okay? So let's start with the diagram. As you all asked me that there are 4 chambers. Okay. सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिया, यहाँ पे मैंने राइट लिया. आप अपना राइट और लेफ्ट नहीं देखेंगे, आप ये कंसीडर करेंगे कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है और उसी के हिसाब से आप उसका राइट और लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये उस हिसाब से ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट, ये हो गया आपका सारा का सारा राइट पार्ट. ओके, सो हमारा जितना भी लेफ्ट पार्ट होता है उसमें सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर. और जितना भी हमारा राइट का पोर्शन है उसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड रहता है. हैव यू अंडरस्टूड? तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट है, उसके हमारे 2 साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट. तो जहां पर भी हमारा लेफ्ट पार्ट आएगा वहां पर हमारा कौन सा हमें ब्लड मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा. और जहां पर भी हमारा राइट पार्ट होगा वहां पर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये पता लग गया कि हमारा ब्लड जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेफ्ट में और राइट में. ठीक है, तो एक हमारे को एक वर्ड मिलता है सेप्टम. सेप्टम क्या है? जब हमारा लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन में मिक्स ना हो, ये इंश्योर करने के लिए एक मस्कुलर वॉल बनाई गई है, दैट इज नोन एज सेप्टम. सेप्टम का काम क्या है? जिससे कि राइट और लेफ्ट पोर्शन क्या रहे? अलग अलग रहे. क्योंकि मैंने अभी बताया लेफ्ट पोर्शन में हमें क्या मिलता है? सारा ऑक्सीजनेटेड, एंड राइट में हमें डीऑक्सीजनेटेड. अगर वो लाइनिंग, अगर ये सेप्टम ना हो, अगर ये सेप्टम ना हो तो उससे क्या होगा? हमारा क्या हो जाएगा? जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जितना भी इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जितना भी मिलावटी वाला ब्लड है जिसमें हमारा वेस्ट भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना. तो इसीलिए सेप्टम क्या कहलाया गया है? The right side of the heart is separated from the left side through a muscular wall known as septum. It makes sure that oxygenated and deoxygenated blood gets separated. अच्छा, so आफ्टर सेप्टम हमको जानना है कि हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या है. हमें 2 नए वर्ड दिखे हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. आप देख रहे होंगे एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. अब ये क्या है? देखो, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं. दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. तो जितने भी ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ये जो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको हम बोलेंगे अपर चैम्बर, और जितना भी नीचे वाला चैम्बर है उसको हम बोलेंगे लोअर चैम्बर. करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है. 4 चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर. जो ऊपर के 2 वो क्या कहलाएंगे? अपर. जो नीचे के 2 वो मेरे क्या कहलाएंगे? लोअर. ये मेरे क्या हो गए? दोनों की दोनों अपर, एंड दिस इज लोअर. ठीक है, अब 2 नए वर्ड्स आए हैं हमारे, एट्रियम एंड वेंट्रिकल. तो जो हमारे ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एकदम हाथ के हाथ आपको याद हो जाना चाहिए. सिंपल बोला, 4 चैम्बर्स, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले क्या? वेंट्रिकल्स. ऊपर वाले हैं तो इसलिए अपर एट्रियम, नीचे वाले हैं इसलिए लोअर वेंट्रिकल्स. सिंपल. अगर राइट वाले एट्रियम की बात कर रहे हैं तो राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले एट्रियम की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट एट्रियम. उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये राइट लेफ्ट का हमने क्यों स्पेशली सीन मेंशन किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में सारा ऑक्सीजनेटेड. तो इसीलिए सब कुछ मेंशन हुआ है एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, ओके. फिर एक मैं नई बात बताना चाहूंगी आपको कि जो हमारे एट्रियम होते हैं वो हमारे रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं. रिसीविंग मतलब यहाँ पे सब कुछ उन्हें रिसीव होगा, उनको मिलेगा. और जितना भी हमारा वेंट्रिकल्स हैं, ये जो ये 2 वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे सारे चैम्बर बोलते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जो ये एट्रियम्स होते हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं. प्लस अगर राइट की बात हो रही है, राइट एट्रियम की बात हो रही है, यानी कि इसमें ब्लड रिसीव तो होगा, लेकिन कौन सा वाला रिसीव होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जितना भी मेरा राइट साइड है उसमें सारा का सारा क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा.
ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में दिमाग में आता है एट्रियम से, अरे यार एट्रियम का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना। तो इसमें ब्लड तो आएगा, लेकिन कौन सा वाला आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फिर से शुरुआत में बता दिया था कि जितना भी लेफ्ट पोर्शन होएगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे वो रिसीव करे, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा से भरपूर होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद जो उसको मिलेगा या फिर वो जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो जो मेरे ऊपर वाले चैम्बर्स है वो हो गए मेरे रिसीविंग चैम्बर्स, और जो मेरे नीचे वाले चैम्बर्स है जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उनका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई आपको याद है या नहीं है। तो मेरे साथ साथ बोलते जाइए फटाफट। मैंने क्या बताया आपको, हार्ट क्या है, मेरा एक पंपिंग ऑर्गन है। वो क्यों पंपिंग ऑर्गन है? क्योंकि वो सारे पार्ट्स में हमारा ब्लड क्या करता है, पंप करता है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताई कि हार्ट के 2 साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट। बट ये लेफ्ट और राइट का बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, कि अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपका जो राइट लेफ्ट है वो चेंज है, बट आप ऐसे देखिए जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो उस हिसाब से दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट, जैसे कि मैंने बनाया एग्जैक्टली द सेम। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हार्ट के 2 साइड्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट में सारा मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा, लेफ्ट में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। फिर मैंने बताया भाई राइट और लेफ्ट है तो जाहिर सी बात है उसको क्या किया गया होगा, सेपरेट भी किया होगा, ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, मिक्स अप ना हो। तो उसके लिए हमारी एक मस्कुलर लाइनिंग पाई जाती है, मस्कुलर वॉल पाई जाती है, दैट इज नोन एज सेप्टम, जो मैंने एग्जैक्टली लिखी हुई है। सेप्टम का काम क्या है, वो इंश्योर करती है कि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है, यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या नहीं, सेपरेट रहे। दूसरा फिर मैंने आपको बताया भाई इसके 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स का काम है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 4 चैम्बर्स को बता हुआ है 1 2 3 4। तो जो आपके ऊपर वाले चैम्बर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एट्रियम्स कहलाएंगे, अपर एट्रियम्स कहलाएंगे, और जो नीचे वाले आपके वो हैं चैम्बर्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वेंट्रिकल्स कहलाएंगे। फिर मैंने बताया अगर वो ये जो ये एट्रियम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, राइट। रिसीविंग यानी कि आपको जो भी कुछ भी ब्लड रिसीव होगा वो आपको ऊपर के चैम्बर्स में होगा, और जो भी आपको ब्लड बांटना है नीचे वाला क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कहाँ पे होगा, नीचे वाला। अब हम आपको इन पाइप्स के बारे में बताते हैं। बस आप लोग ना रिसीविंग चैम्बर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड चैम्बर्स, रिसीविंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, लेफ्ट, ये सब याद रखिए। उसके बाद ये चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा आपको, कि आप सीख भी जाएंगे कि हार्ट के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारी 2 इंपॉर्टेंट वेन्स पाई जाते हैं, दैट इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं, राइट एट्रियम में डाल देते हैं। जैसे कि मैंने बताया ब्लड क्या काम है इनका, रिसीव करना है, तो ये ब्लड रिसीव करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे ना, और किसी के थ्रू तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं ब्लड उछल के आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो वो जो ब्लड रिसीव करते हैं, जो राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड, और राइट है तो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये रिसीव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। लेकिन ये 2 क्यों, एक ही काफी है ना, तो 2 इसलिए जो आपका अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, जो कि किसमें चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारा ऑक्सीजनेशन का काम है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है डीऑक्सीजनेटेड की। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो नीचे का पोर्शन, जैसे चैम्बर्स भी हमारे अपर और लोअर होते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी, आपके अपर पार्ट्स में से, बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं उनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ पे छोड़ती। और ऐसे ही इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है, जितना भी आपका लोअर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से लेगी हुई, यहाँ से फटाफट से उठाएगी बॉडी पार्ट्स में से, लोअर बॉडी पार्ट्स में से। और अब हमारे पास राइट एट्रियम में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कहाँ से आया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। तो जैसे ही इसके अंदर ब्लड आया, इसने शिफ्ट किया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। लेकिन राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये कौन सा चैम्बर था, डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर था। तो क्या ये अपने पास रखेगा उसको, नहीं, वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शिफ्ट किया, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इसीलिए हम इसको
क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर कहते हैं, क्योंकि ये अपने ये लेता नहीं है, ये रिसीव नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसको। तो इसने क्या किया भाई, राइट वेंट्रिकल ने फटाफट से अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एक ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, उसने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा दिया, हमारे लंग्स के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि लंग्स का काम क्या है कि वो ना खून को प्योर करता है, वो खून को साफ कर देता है, सारी इम्प्योरिटीज निकाल देता है उसमें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड का काम सिर्फ और सिर्फ उसको लंग्स का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, वो प्योरिफिकेशन का काम नहीं करता है, वो ब्लड को प्योर नहीं बनाता है, प्योरिफिकेशन का काम किडनीज करती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फटाफट से उसने लंग्स के पास भेज दिया, वो भी किसके थ्रू, ब्लड वेसल थ्रू, नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज, जो क्या करती है भाई, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे ले गई, लंग्स के अंदर ले गई। अब लंग्स का काम क्या है, लंग्स उसको क्या करेगा, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन भरना ब्लड के अंदर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, एल्वेओलाई पाया जाता है, यानी कि लंग्स पूरा फ्रेश ऑक्सीजन लेके तैयार है कि फटाफट से ब्लड यहाँ से आए और मैं उसमें ऑक्सीजन भर दूं, और फिर जब आफ्टर डीऑक्सीजनेशन वो क्या करता है, उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ले आते हैं, लेकिन कहाँ से लाते हैं, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड है ना, अब वो ऑक्सीजन वाला हो गया, तो ऑक्सीजन वाले के लिए अलग से कोई हमारी वेन पाई जाएगी, दे आर नोन एज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना लंग्स के पास, और पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है, वेन्स और आर्टरीज, वेन्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल में आके छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ से डीऑक्सीजनेशन होते 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 यहाँ से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू गया, लंग्स के पास आके वो वापस कहाँ पर आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया, जो कि प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक हमारा ये रह गया एओर्टा, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल से ये जो फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। बस सिंपल था ना, कितना सिंपल था, क्या क्या था, कुछ भी नहीं था, बस मेरा हार्ट था, उसके 4 चैम्बर्स थे, राइट एट्रियम था, राइट साइड में वैसे भी मेरा डीऑक्सीजनेटेड आता है, लेफ्ट साइड में मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर मेरा क्या हुआ भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा कहाँ से मिलेगा मुझे, वेना कावा से मिलेगा, जो मेरी सुपीरियर और इंफीरियर है, जो मेरी सुपीरियर वेना कावा है वो मेरे को अपर पार्ट से मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी राइट एट्रियम में, और जो मेरी इंफीरियर वेना कावा है वो मुझे लोअर मेरे बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी राइट एट्रियम में, सिंपल, क्योंकि ये रिसीविंग चैम्बर है तो इसको मिल गया ब्लड यहाँ से हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। आफ्टर दैट वो क्या करेगी, इसको यहाँ पे पास करेगी, बट सिंस इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर तो वो क्या करेगा, इसको लंग्स में पहुंचाएगा इस ब्लड को, लेकिन किसके थ्रू पहुंचाएगा, आर्टरीज के थ्रू पहुंचाएगा, आर्टरीज में मेरा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो फटाफट से ये पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए मेरा जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स में पहुंचा देगा, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स का काम क्या है मेरा, लंग्स का काम है उसको ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देकर वो फटाफट से कोशिश करेगा कि वो जल्दी से वापस हार्ट में आ जाए, है ना, तो वो आएगा वापस कैसे हार्ट में, मेरा जो मेरा ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया है किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा, क्योंकि वेन्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, वो भी किसके अंदर लेके आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। सिंस ऐसा ना हो जाए कि ये मिक्स हो जाए ब्लड, क्योंकि जोर से पंप किया जाता है बाहर से वेन्स के थ्रू इसके अंदर, तो अगर ये इन सब यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, अब ये सब में मिक्स ना हो जाए, तो हमें वॉल्व्स दी हुई है, दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड का काम क्या है कि वो राइट एट्रियम के ब्लड के साथ ना मिक्स हो जाए, बाइकस्पिड का काम है कि बिल्कुल लेफ्ट मेरे एट्रियम के साथ मिक्स ना हो जाए, मेरा एट द एंड एओर्टा बचता है, जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया वो अपना काम शुरू कर देगा, फटाफट से आएगा और यहाँ से सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देगा, बस हो गया, इतना सही था, इतना ही सिंपल था। अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन आस्क मी, ठीक है, जस्ट मैसेज मी, एंड अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, और भी कोई टॉपिक्स हैं, यू कैन जस्ट आस्क मी फ्रीली, सो आई एम हियर, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग, फॉर वॉचिंग द वीडियो।